हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ZF सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। तो आज हम सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑफ कोर्स आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर और रिवाइज हो जाएगा और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को एंड तक देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैथ्स के सब टॉपिक क्लियर होंगे। एंड सबसे ज़रूरी बात कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को वॉच तो करते हैं 50% लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिल्डिंग नंबर्स। हम उससे पहले सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप बिल्डिंग नंबर्स बाद में सीख पाएंगे ताकि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सही से रिवाइज हो जाए। तो चलिए सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ नंबर्स हैं, आपको सीन हो रहे होंगे 5, 7, 8, 17, 98, 203, 7,800 एंड लास्ट इज 15,990। आप ध्यान से देखिए, इन नंबर्स का कुछ अरेंजमेंट एक ऑर्डर में है। किस में है? एक ऑर्डर में है। आप देखेंगे कि यहाँ से जब हम लेफ्ट साइड से चले तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और जब हम बिल्कुल राइट में गए तो हमें क्या दिखता है? हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर तक जो ऑर्डर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। वन टाइम और सुन लीजिए, एक ऐसा ऑर्डर जो लेफ्ट टू राइट में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लास 6 ध्यान से। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर को तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट में ग्रेटेस्ट नंबर है, लेफ्ट में ग्रेटेस्ट नंबर है, और जैसे ही आप राइट साइड जाएंगे तो आपको ये ऑर्डर कम होता हुआ सीन होगा। जब आप लास्ट में राइट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर सीन होगा। तो ग्रेटेस्ट में 50,000 है और स्मॉलेस्ट में ओनली 60 है। तो ये एक ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जो लेफ्ट टू राइट ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाए, ऐसे ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। चलिए फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं वन टाइम। और आप देख सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे अभी आपको मैंने बताया असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो हम उसी तरीके से हम करेंगे। अब उस तरीके से करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको एक बार रख लेना होगा, और रखने के बाद हमें पता चलेगा कि इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे सबसे बिग नंबर लेफ्ट में 7 है ना? तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? ये होगा, क्योंकि 10,000 की प्लेस पर कोई नहीं है और 1000 की प्लेस पर जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट लिखेंगे। ये हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब हमें यही तो चाहिए होता है क्या, कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे लेफ्ट में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, और अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे लेफ्ट में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो चलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, A फॉर असेंडिंग, O फॉर ऑर्डर, और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, D फॉर डिसेंडिंग, O फॉर ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 5,987, 5,987, 987। ओके। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है? ग्रेटेस्ट 76,800। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलर देन लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर देन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट नंबर रखते हैं सबसे पहले, इसलिए ग्रेटर देन आएगा, और असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या रखते हैं? स्मॉलर रखते हैं, तो स्मॉलर देन आएगा। अब बाकी के नंबर हम देखते हैं। ग्रेटेस्ट के बाद सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 4, 4। तो 4, 4 जब सेम है तो हम इससे अब नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 9, 9, ये भी सेम है। फिर हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 7 एंड 3। तो कौन ग्रेटेस्ट है? 7 ग्रेटेस्ट है। तो कौन सा नंबर आएगा? ये आएगा सेकंड, 49,703। डिसेंडिंग में 49,703। अभी मैं डिसेंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद ग्रेटर देन
फिर 49,703 के बाद कौन सा आएगा? 49,307, 49,307 ग्रेटर देन, अब इसके बाद कौन सा ग्रेटर है? 2, 28,975, 28,975, फिर 16,564, लास्ट में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट आएगा 5,987। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट, इससे ग्रेटर कौन आएगा? 16,564, स्मॉलर देन 28,975, 49,307। देखिए 49,000 यहाँ पर है, 49,000 यहाँ पर है, छोटा कौन सा है? 307 है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा आता है तो इसलिए 49,307 एंड देन स्मॉलर देन 49,703। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में राइट मोस्ट कौन आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर आएगा जो कि 76,800 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम सीखते हैं बिल्डिंग नंबर्स। हमें कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं तो हमें उनसे नंबर्स को बिल्ड करना है, नंबर्स को अपने आप बनाना है डिजिट से। तो पहला टाइप है हमारा फर्स्ट टाइप, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट। वन डिजिट वन टाइम ही आ सकता है, ये टाइप 1 में। टाइप 1 क्या है? वन डिजिट वन टाइम ही आएगा, उनसे आपको डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। डिफरेंट डिजिट नहीं होंगे, सेम डिजिट जो दिए जाएंगे उनसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 एक डिजिट है, एक 8 है, एक 3 है। इन डिजिट से आप जितने भी नंबर्स हो सके पॉसिबल वो बनाइए, लेकिन एक कंडीशन है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। अगर 5 है तो 5 वन टाइम ही आएगा, 8 है तो 8 वन टाइम आएगा, 3 वन टाइम आएगा, बार बार आप नहीं लिख सकते। तो चलो, हमारी 3 प्लेसेस की जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? 1s, 10s एंड 100। फर्स्ट टाइम हम 5 को 100 पर रखते हैं एंड 8 को 10s पर रखते हैं और 3 को 1s पर रखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर इज 583। ओके, सेकंड, 5 को 100 पर ही रखिए, 3 को 10s बनाइए और 8 को 1s बनाइए। गलती हो जाती है। ओके, अब इस बार आप क्या कीजिए, 3 को 100 बनाइए, 5 को 10s बनाइए, 8 को 1s पर ही रहने दीजिए और सेम टाइम 3 को 100 ही रहने दीजिए, 8 को 10s बनाइए, 5 को 1s बनाइए। कितने नंबर हो गए? 4 नंबर्स हो गए। अभी कौन नहीं आया 100 पर? 100 पर 3 नहीं आया, सॉरी 100 पर कौन नहीं आया? 8 नहीं आया। तो 8 को 100 पर लीजिए इस बार, 5 को फिर 10s पर लीजिए और 3 को 1s पर लीजिए। 8 को फिर दोबारा 100 पर लीजिए, 3 को 10s पर लीजिए और 5 को 100 पर लीजिए। अब हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं कि कोई नंबर बन सके। हमने 2 टाइम्स 100 रखा, 5 क्यों? क्योंकि 1 टाइम 8 10s पर है और 1 टाइम 3 10s पर है। हमने 3 को 100 पर रखा, 1 टाइम उसके साथ 5 10s पर है और 1 सेकेंड टाइम उसके साथ 8 10s पर है। ओके, हमने 8 को 100 पर रखा, 1 टाइम उसके साथ 5 10s पर है और 1 टाइम उसके साथ 3 10s पर है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी नंबर्स बिल्ड करने की बनती हैं इन डिजिट से। ठीक है, और किसी भी नंबर में ये नहीं है कि कोई डिजिट दोबारा से आ रहा हो। यहाँ पर भी अलग अलग हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर। ओके, तो आपने क्या सीखा कि हम किन्हीं भी, तो हम एनी 3 डिजिट से 6 पॉसिबिलिटीज़ दिखा सकते हैं। ओके, एनी 3 डिजिट से 6 पॉसिबिलिटीज़ दिखा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप मुझे कहें कि अगर 5, 0 एंड 8 हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी?
तो फिर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो 100 पोजीशन पर नहीं आ सकता। अगर 100 पोजीशन पर 0 आ जाएगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हम 0 को हमेशा या तो 10th प्लेस पर रखेंगे या फिर 1st प्लेस पर रखेंगे। 100 में कौन आएगा? सिर्फ 8 आ सकता है एंड 5 आ सकता है। ओके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 को एक बार 100 प्लेस पर रखते हैं। 0 8 5 8 0, इस बार 8 10th पर आ गया 0। ठीक है, अब इस सेकेंड टाइम हम 800 पर रखते हैं। 8 0 5 एंड 8 5 0। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास। 0 अगर है एनी 3 डिजिट्स में तो 2 डिजिट्स ही 100 पर आएंगे और 0 100 पर नहीं आ सकता। तो इस केस में 4 नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ है और यहाँ पर 6 नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब आप मुझे बताएंगे एक चीज़, ग्रेटेस्ट कौन नंबर है और स्मॉलेस्ट कौन नंबर है? बताइए। हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है 853। ये क्या है? ग्रेटेस्ट है 853, क्योंकि 100 पर सबसे बिग कौन है? 8 है और 8 के 2 वैल्यूज़ हैं 853 एंड 835। तो जब सेम होता है हम उसे नेक्स्ट डिजिट देखते हैं डिफरेंट में, तो 5 और 3 में डिफरेंस 5 बिग है, तो 853 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलर बताइए मुझे। स्मॉलर में 300 स्मॉल है, लेकिन इन दोनों में स्मॉल कौन है? 358। तो हमारा ये नंबर स्मॉलर हो जाएगा। तो आई होप आपको टाइप 1 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नंबर्स को बिल्ड करना आ गया होगा। तो चलिए टाइप 1 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स बनाने हैं हमें। तो क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट बताना है, इन डिजिट से स्मॉलेस्ट बनाना है और इन डिजिट से ग्रेटेस्ट भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आंसर्स स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट लिख दिया है, A B C। तो जल्दी से बताइए मुझे A में हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? तो हमें यहाँ पर देखना है कि स्मॉलेस्ट के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर चलेंगे और ग्रेटेस्ट के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर चलेंगे। तो सबसे पहले A से जो डिजिट्स हैं, A में जो डिजिट्स हैं उनका स्मॉलेस्ट रखने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर रखना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे स्मॉल नंबर पहले आता है। तो 1 देन 7 देन 8 देन 9। 1789 is smallest number of these digits. Okay, and greatest के लिए हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे बिगर आता है 9 देन 8 देन 7 देन 1। 9871 इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दीज डिजिट्स। तो ऐसे ही आपको कमेंट बॉक्स में मुझे B का स्मॉलेस्ट बताना है और ग्रेटेस्ट बताना है, और C का भी आंसर स्मॉलेस्ट बताना है और ग्रेटेस्ट बताना है। ये आपके ऊपर है कि अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए B का और ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, C का भी स्मॉलेस्ट बताइए। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे आप, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट हम टाइप 2 पढ़ेंगे एंड टाइप 3 पढ़ेंगे, बिल्डिंग नंबर्स। वहाँ पर कंडीशंस अलग होंगी। तो पढ़ते रहिए और धूम मचाते रहिए, और इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि 5 to 8 कंटेंट आपको टोटली यहाँ पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।